हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। आप में से बहुत सारे बच्चों का एक ही सवाल आ रहा था कि सर सीयूटी 2025 को निकालना है और इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी हम लोगों को रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास अच्छा खासा टाइम है जिसके द्वारा हम लोग हमारी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी के ड्रीम कॉलेज के अंदर पहुंच जाए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और आप सभी के लिए वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है। साथ ही साथ लास्ट में मैं आप सभी को एक वन स्टॉप सोल्यूशन भी बताने वाला हूं जिसके बाद में आप लोग बिल्कुल खुश होने वाले हो। चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो एज यूजुअल हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी। सीयूईटी के अंदर टॉप वही करेगा जो करेगा मेहनत बहुत सारी। तो आप सभी को मेहनत इस तरीके से करनी है कि सर हमारा जब सिलेक्शन हो जाए तो हमारी कामयाबी है ना वो शोर मचाए, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि सर सीयूईटी का पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से इसके अंदर चीजें होती हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पे बात करना चाहूंगा सेक्शंस की। तो आप सभी जानते हो 3 सेक्शंस आप सभी के बेसिकली देखने को मिलते हैं। लैंग्वेज सेक्शन, डोमेन सेक्शन, थर्ड आप लोगों का जीटी सेक्शन होता है। अब यहां पे ये मान के चलिए कि आपके सामने बहुत बड़ा बकेट रखा हुआ है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। अब आपको अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट है वो उसमें से उठा के अपने पास रख लेना और उसके अकॉर्डिंग चीजों को कर लेना है, राइट है। और सेकंड की मैं बात करूं कि क्वेश्चन टाइप्स कितने टाइप का है, तो भैया क्वेश्चन टाइप की अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो आप लोगों के यहां पे एमसीक्यूज फॉर्मेट में सारी चीजें पूछी जाती है। मैच द कॉलम भी होता है, ट्रू फॉल्स भी होता है, सर्शन रीजन भी होता है और इसके अलावा केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चंस भी आप सभी से पूछ लिए जाते हैं, यानी कि हर एक टाइप का क्वेश्चन आप सभी से यहां पे पूछ लिया जाता है। अब मार्किंग स्कीम की बात करते हैं तो बेसिकली आप सभी को पता होना चाहिए कि यहां पे हम लोगों के हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग टाइम अलॉटेड होता है और हर सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चंस भी आप लोगों के अलग अलग चीजें वेरी करती है। जैसे अगर मैं जीटी की बात करता हूं तो जो डोमेन और लैंग्वेज के कंपैरिजन में ज्यादा क्वेश्चंस आप सभी को देखने को मिलता है। यहां पे अगर हम लोग बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि यार आप लोगों का जब राइट क्वेश्चन आप लोग करते हो तो +5 मिलता है, नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की -1 की होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जब भी देखो आप सभी को पता है कि यार अगर हम लोग किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, किसी दुश्मन के खिलाफ हमें लड़ना है तो उसकी कमजोरियां, उसके बारे में हर एक चीज हम लोगों को पता होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग सारी चीजों को जान लेते हैं। इसके अलावा एग्जाम पैटर्न पे स्पेसिफिक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है तो उसको आप लोग देख सकते हो। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात देखो यार, किसी भी एग्जाम को अगर आपको निकालना है ना तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है सर स्टडी प्लान बनाना। क्योंकि जब आपके पास एक स्टडी प्लान होता है ना बेटा, तब जाके आप लोग बहुत इफेक्टिवली सारी चीजें कर पाते हो। कि मान लीजिए मैंने सर मुझे ये स्पेसिफिकली मेरे को इस टाइम के अंदर क्लासेस लेनी है, लाइव क्लासेस मैंने ले ली, उसके अलावा फिर मेरे को क्या करना है, सेल्फ स्टडी करनी है और सारी चीजें करनी है। तो उसके लिए मुझे एक प्लान बनाना पड़ेगा जिसके अंदर मुझे अपने टास्क जो है पर डे का वो उसके अंदर डिफाइन करना पड़ेगा और लास्ट में चेक करना है कि क्या मैंने उस टास्क को कंप्लीट किया या नहीं किया। जैसे मैंने यहां पे आप लोगों के लिए है कि देखो यार अगर स्टडी प्लान बनाते हो तो उससे पहले आप लोगों को 2-3 चीजों के बारे में पता होना चाहिए। कि सबसे पहले सिलेबस रिव्यू, यानी कि सर आपको अपना जो सिलेबस है, जिस एग्जाम को आप लोग दे रहे हो उसके अंदर मान लीजिए फिजिक्स का सिलेबस है तो उसको आपको सिलेबस चेक करना है कि क्या क्या चीजें आपको दे रखी है, क्या ये बोर्ड के सिलेबस से डिफरेंट है या नहीं है, क्या इसके अंदर डिलीटेड पोर्शन ज्यादा है या नहीं है। वो सारी चीजें आपको कैसे पता लगेगी, जब आप लोग उसको देखोगे, उसके थोरली उसको चेक करोगे, तब जाके आप लोगों को इसका सिलेबस के बारे में पता लगेगा। फिर आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज ब्रेक डाउन करना है, यानी कि आपको पता होना चाहिए बेटा यहां पे एक सब्जेक्ट से जीत नहीं होती। अगर एक सब्जेक्ट में 200 में से 200 ले आओगे काम नहीं बनेगा। हर एक सब्जेक्ट में इक्वली आप लोगों को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग जब भी अपना स्टडी प्लान बना रहे हो तो उस टाइम पे हर एक सब्जेक्ट को आप लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, इक्वल आप सभी को टाइम देना पड़ेगा। तब जाके आप ये मान के चलिए कि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। क्योंकि जब आप लोग मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर डीयू के अंदर जाना चाह रहे हो, मान लीजिए मेरे को बीए इंग्लिश ऑनर्स करना है तो उस केस में बेटा 800 में से अगर हिंदू और इनके अंदर जाना है तो 800 में से 797 798 स्कोर जाता है। यानी कि सर मेरे लिए सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो इक्वल रखते हैं, वहां पे इक्वल इंपॉर्टेंस है उसकी। ऐसा नहीं है कि सर मैंने एक सब्जेक्ट को पढ़ लिया 200 में आ गया 200, तो उस केस में नहीं बात बनेगी, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, स्टडी मटेरियल, यानी कि अब आप लोगों को क्या करना है, स्टडी मटेरियल आप लोगों को ढूंढना है कि भैया आप लोगों को एक ऐसी बुक हो आपके पास जिसके अंदर पीवाईक्यूज भी हो और एक आप लोगों को रेफरेंस बुक रख लेनी है, टेक्स्ट बुक आप लोगों के पास होती है। तो इस तरीके से आप लोगों को अपने पास चीजें रख लेनी है कि अब आपको पूरे साल भर उन चीजों को करना है। अगर मैं बात करूं तो अड्डा 24/7 की भी आप लोगों को पता है कि इंडिया की सबसे टॉप जो बुक्स हैं वो यहीं पे आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जिसके अंदर पीवाईक्यूज भी है और शॉर्ट में सारी चीजें आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जिससे इजीली आप लोग सारी चीजों को रिकैप कर पाए। इसके बाद में रिवीजन और प्रैक्टिस, यानी कि सर देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, स्टडी प्लान बनाया, उसके अंदर हर एक सब्जेक्ट को इक्वल मार्क्स दिए, यानी कि हर एक सब्जेक्ट को इक्वल टाइम अलॉट मैंने किया, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात क्या हुई कि इसके बाद में मैंने क्या किया यहां पे, इसके बाद में मैंने यहां पे स्टडी मटेरियल जो भी मुझे रिक्वायर्ड था वो सारी चीजें मैंने कर ली और उसके बाद में फिर प्रैक्टिस किया। तो ये आप लोगों को फॉलो करना है। तो ये आप लोगों को अपने जो स्टडी प्लान है उसके अंदर हर एक
पॉइंट को कंसीडर करना है, राइट है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो अब यहां पे आप लोगों को सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है एग्जाम के अंदर भी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है टाइम मैनेजमेंट। यानी कि मुझे टाइम को मैनेज करना है अच्छे से, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपने जो भी टास्क है बेटा, अब आप लोगों को देखना है कि यार मेरे को पर डे का मैंने टास्क अपने आप को दे रखा है या वीकली टास्क दे रखा है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को देखना है। तो यानी कि अपने जो टास्क है उनको आप लोगों को प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग चीजें करनी है। भैया ये काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो वो मुझे करना है, ऐसा नहीं है कि सर उस काम को छोड़ दिया, नहीं भाई, अगर करना है, आज मैंने सोच रखा है कि एक चैप्टर का रिवीजन करना है तो भैया करना ही है, चाहे कुछ भी हो। फिर वो ये नहीं होना चाहिए, इफ एंड बट्स के कंडीशंस नहीं आनी चाहिए। सेकंड, आप लोग का टाइम अलोकेशन। भैया आपको पता है ना कि देखो हर एक टॉपिक होता है, कई बार टॉपिक जो होता है ना वो थोड़ा हार्ड भी होता है। मान लीजिए किसी बच्चे को कैपेसिटर समझ में नहीं आ रहा तो उसके लिए वो टाइम ज्यादा अलॉट करे, लेकिन आपको टाइम अलॉटमेंट के साथ उनको चीजों को इफेक्टिवली काम करना है उसके ऊपर। यानी कि नोट्स बनाने, सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स हैं उनके लिए स्पेसिफिक टाइम की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो टाइम आपको निकालना है। ऐसा नहीं है कि सर बस रट लिया हो गया काम। इसके बाद में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मान लीजिए मैं अगर पढ़ना स्टार्ट किया मैंने, अब मैं देखूंगा कि सर मैंने अपने टास्क को मैंने बोला कि यार मेरे को इस महीने की 10 तारीख तक, एक एग्जांपल के लिए मुझे चैप्टर 2 कंप्लीट करने थे, क्या मैंने उसका कंप्लीट किया नहीं किया, कितना मैंने कंप्लीट किया, उन सारी चीजों को मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ही आपको चीजें समझ में आती है। और सबसे बड़ी बात कि आप लोगों को ब्रेक्स और इसके अलावा अपने आप को रिफ्रेश करते रहना है। आप ये चीज करिएगा कि अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो मैंने बोला कि सर मेरे को 1 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा अगर मैंने पढ़ना चाह रहा हूं तो मुझे 50 मिनट ही पढ़ना है, 10 मिनट मेरे को ब्रेक लेना है अगली क्लास में चीजें करने के लिए। यानी कि हर एक चैप्टर या हर एक सब्जेक्ट के बाद में आप लोगों को थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए टाइम देना है, अपने आप को ब्रेक रेगुलरली लेने, जिससे क्या होगा कि आपका दिमाग एक्टिवली काम करेगा। अदरवाइज दिमाग सोचेगा कि यार बस नहीं होगा, फिर दिमाग बिल्कुल थक जाएगा। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि यहां पे अपने जो टास्क है उनको क्या करना है बेटा, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सेट करना है, टाइम अलोकेट करना है और उसके अलावा टाइमली ट्रेसिंग करनी है। साथ ही साथ आपको ब्रेक्स और रिफ्रेशमेंट से है वो आप लोगों को चीजें करनी है, राइट है। इसके बाद में सबसे बड़ी बात कि सर चीजें आपके सामने है, आपने सब कुछ पढ़ लिया, अब आपको क्या करना है, उसको रिकॉल करना है। अब रिकॉल ऐसा नहीं होता सामने नोट्स उठा लिए बस पढ़ रहे हैं, अपने दिमाग में करिए, थोड़ी देर शांत बैठिए और पूरे दिमाग में आप लोग क्या करोगे, शांत बैठने के साथ ही आप लोगों को दिमाग में पूरा विजुलाइज करोगे कि यार इस चैप्टर के अंदर ये चीजें हैं, और उसको बोल बोल के वो करना है, जिससे क्या होगा, दिमाग एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा आपका। तो उस टाइम पे आप लोगों को क्या करना है, वहां पे चीजें बिल्कुल याद करनी है इस तरीके से। और अगर कोई टॉपिक में अटकते हो, फट से बुक खोला या जो भी नोट्स है उनको खोला, उसको देख लिया, आगे बढ़ गए। तो इस तरीके से आप लोगों को रिकॉल करना है। ऐसा नहीं है कि सर बस सामने पढ़ते रहे, पन्ने पलट रहे, ऐसी बात नहीं बनती है, याद रखिएगा। इसके बाद में आप लोगों को अगर और भी चीजें करनी है तो उसके लिए क्या करना है, मान लीजिए मेरे को सर चीजें याद नहीं हो रही है, लेकिन मैं क्या करना चाहता हूं, मैं माइंड मैप्स बनाना चाहता हूं, और माइंड मैप्स के थ्रू इजीली चीजें याद हो जाएंगी। भैया इसका ये है, इसका ये है, इस तरीके से यहां से ये है, इस तरीके से मैंने क्या बना लिया, एक सुंदर सा माइंड मैप बना लिया, उसको दीवार पे चिपका दिया कि अब मैं सुबह उठूंगा और सबसे पहले पढ़ाई करने से पहले उसको माइंड मैप को देख लूंगा, सारी चीजें दिमाग के अंदर आ जाएंगी। तो माइंड मैप्स वगैरह बना सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं कि याद करने का तरीका होता है, बहुत सारे लोगों का अलग अलग तरीका होता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी चीजें आप लोग कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप सभी को ध्यान रखना है, अपने जो मेमोरी जो है ना उसको थोड़ा स्ट्रांगली इफेक्टिवली वर्क करवाना है आपको। यानी कि सर मेरे को रिकॉल का तरीका तो यही है सबसे बेस्ट, कि आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले बस कॉपी रख दिया सामने, दिमाग आंखें बंद की, और फिर हमने क्या किया, पढ़ना स्टार्ट किया कि ये है, इस तरीके से किया। इसके बाद मान लो मैं कोई टॉपिक में अटक गया, कॉपी खोली, हाँ भाई पढ़ लिया, ठीक है, अगले टॉपिक पे जाओ। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अब आती है बात, सबसे बात कि सर मैंने यहां पे अच्छे से पढ़ लिया, मैंने सारी चीजों को कंप्लीट कर लिया, अब क्या। तो अब बारी आती है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, और हर एक टॉपर जब आपके लिए बोलता है तो वो यही चीज बोलता है कि ये चीज करना बहुत जरूरी है। और वो क्या चीज है बेटा, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देना मतलब ये मानो कि आपके जो तुमने बहुत, मैं कहता हूं 100% तुमने पढ़ लिया, लेकिन जब तक मॉक टेस्ट नहीं दोगे, जब तक एग्जाम वाला एनवायरमेंट नहीं होगा ना, तब तक ये मान के चलिए कि आप लोग चीजें अच्छे से नहीं होंगी। तो मॉक टेस्ट देने से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यार मेरा कहां पे वीकनेस है, कहां पे मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है। तो सबसे पहले मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। क्यों? क्योंकि सर इससे आप लोगों का एक तो टाइम मैनेजमेंट होगा, और जो एग्जाम टाइम पे आप लोग पैनिक
बटन में चले जाते हो, पैनिक पोजीशन में चले जाते हो, तो उससे आप लोगों को बचना है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले एग्जाम का जो माहौल होता है ना, उस तरीके से अपने आप को ढाल लेना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है रेगुलरली, और उसके बाद में फिर आप लोगों को उसका एनालिसिस करना है, यानी कि परफॉर्मेंस चेक करनी है। देन उसके बाद में क्या है, अगर आप लोगों को लगता है कि सर ये टॉपिक है, इससे बार बार से मैं सवाल मेरे गलत हो रहे हैं, तो उनको क्या करो, एक बार एक अलग कॉपी बना के उसके अंदर लिख लो, उस वीकनेस पे काम करो। यानी कि अब आपको पता लग गया है मेरा ये टॉपिक वीक है, तो मुझे उस टॉपिक को पढ़ना है, और उसके बाद में फिर अगला टेस्ट दूंगा, उस टॉपिक से गलती नहीं होनी चाहिए। बस दिमाग में ये चीज बिठा लो। इस तरीके से अगर आप लोग करते हो तो चीजें आसान हो जाएंगी। यानी कि मेरे को मॉक टेस्ट देना है, उसका एनालिसिस करना है, और देन जो वीक एरियाज है उस पर मुझे काम करना है। यह आपको याद रखना है। इसके बाद में सबसे बड़ी बात कि सर अब मेरे को क्या करना है अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, तो आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, जो रियलिस्टिक गोल होते हैं ना, वो आपको सेट करना है। ऐसा नहीं है कि मैं 10 दिन में पूरी किताब पढ़ लूंगा, पॉसिबल नहीं है। आपको लगता है 10 दिन में मैं 10 टॉपिक पढ़ूंगा, आपको लगता है कि सर 10 दिन में मैं एक चैप्टर पढ़ सकता हूं, इस तरीके के रियलिस्टिक आप लोगों को गोल्स को सेट करना है, अदरवाइज चीजें खराब हो जाती है। आप ये मान के चलिए, आप अगर रियलिस्टिक नहीं होते हो ना, तो चीजें नहीं बनती है फिर बात। तो इसलिए आप लोगों को रियलिस्टिक आप लोगों को गोल्स करने और उनको सेलिब्रेट करना है। मान लीजिए मेरे को एक चैप्टर हो गया मस्त, एकदम खुश, ठीक है। सेकंड, टाइम मैनेजमेंट। अपने टाइम मैनेजमेंट तो बहुत अच्छे से करना है। यानी कि आप लोग ये मान के चलिए कि अगर 1 घंटा आप लोग पढ़ रहे हो तो फिर 1 घंटा पढ़ना है। टाइम को मैनेज करने चलना है, और अपना फोकस है उसको मेंटेन करके चलना है, क्योंकि जब आपका फोकस एक जगह रहेगा ना बेटा, तो आप लोग बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाते हो, और आपका दिमाग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाता है आपकी चीजों के अंदर। इसके बाद में सिक सपोर्ट, यानी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने आसपास के टीचर्स हैं, या मान लीजिए मेरे से पढ़ रहे हैं, तो भाई आप लोगों को अपने डाउट्स पूछने, आपको घबराना नहीं है, अपने डाउट्स पूछना है। उस डाउट को लेके नहीं बैठे रहना, क्योंकि लेके बैठे रहोगे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो डाउट कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगा। तो अपने डाउट्स को दूर करना है, अपने मेंटोर से उनसे पूछना है, उनका सपोर्ट लेना है, सारी चीजें आपको करनी है। और सबसे बड़ी बात, जो प्रोसेस है ना उसको पूरा एंजॉय करना है। ये नहीं सोचना है अपने ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ले लिया कि सर मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मेरे तो इतने ही मार्क्स आने। यार आपको अपनी ईमानदारी से मेहनत करनी है, और जब ईमानदारी से मेहनत किसी चीज के लिए की जाती है ना यार, तो भगवान भी आपके साथ होता है। तो आपको ईमानदारी से मेहनत करनी है, और जो मेहनत कर रहे हो उसको पूरा एंजॉय करते हुए चलना है। ऐसा नहीं बिल्कुल स्ट्रेस में बैठे हुए, स्ट्रेस में आप लोग अपने आप को दिक्कत में ला रहे हो। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि आप लोग दिक्कत में आने के साथ साथ ही क्या होता है सर, इसके अंदर यहां पे जो आपकी सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो ये होती है कि सर आपका दिमाग है वो टेंशन में आएगा, चीजों को भूलने लगेगा। तो इस चीज से आपको अवॉइड करनी है। अब बात आती है सर हमने सारी चीजों को कर लिया, अब सबसे बड़ी बात है सर ऐसा कोई वन स्टॉप सॉल्यूशन बता दीजिए जिसके द्वारा सारी चीज आसान हो जाए। तो इसी को लेके मैं आप सभी को बता देता हूं, अड्डा 24/7 सीयूईटी की टीम आप सभी के लेके आई है इस इंडिपेंडेंस डे के ऊपर बहुत सारी चीजें। अब क्या है, चलिए इसी की बात करते हैं। सबसे पहले यहां पे आप सभी को हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उस सभी पे दिया जा रहा है 80% का ऑफ। अभी रुको, सब्र करो, बहुत सारी चीजें और बताऊंगा। कौन से कोड पे, Y485 ये कूपन कोड है, इसको लगाने पे। साथ ही साथ 2x वैलिडिटी, यानी कि आप सभी को 2 साल के लिए दिया जा रहा है हमारा महापैक का। यानी कि अगर आप लोग आज महापैक के अंदर एनरोल करते हो तो उस केस में प्राइस तो 80% ऑफ है ही है, सेकंड चीज अगले 1 साल के लिए और आपको उसकी वैलिडिटी बढ़ा दी जाएगी, यानी कि 2 साल का आपको मिलने वाला है। क्यों ऐसा हुआ? मान लो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मान लीजिए सर मेरे को सीट मिल गई है, मेरे को रामजस मिल गया, लेकिन मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूं। मैं चाहता हूं सर मैं हिंदू के अंदर जाऊंगा और हिंदू के लिए मुझे ड्रॉप लेना है, मैं ड्रॉप लेके पढ़ूंगा। या फिर मैं मैंने कॉलेज में रामजस में हूं, मैं ड्रॉप ले रहा हूं और पार्शियली ड्रॉप करके मैं क्या कर रहा हूं, हिंदू के लिए जाना चाहता हूं, तो इसलिए मैं प्रिपरेशन करना चाहता हूं। तो उसके लिए भी वो जो आपकी समस्या है, आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचाने के लिए अड्डा 24/7 ने ये पढ़ लिया है, और महापैक हमारे जितने भी हैं उन सभी पे आप सभी को डबल वैलिडिटी दी जा रही है। यानी कि 1 साल, अभी अगर आपने एनरोल किया तो 1 साल तो मिलेगा ही मिलेगा, उससे 1 साल और आपको मिलेगा। यानी कि 2025 का सीयूटी दे लोगे और 2026 के अंदर भी दोगे तो भी आपके पास रहेगा, उसके अंदर लाइव क्लासेस सब कुछ आती रहेंगी। महापैक की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट है कैसे आप लोग एक्सेस कर सकते हो, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप लोग हमारे एक स्पेसिफिक बैच पे जाते, मान लीजिए अभी समर 3.0 बैच है, वो आप लोग, मैं एक चीज बोलूंगा, ऐप के थ्रू जाना, ऐप के थ्रू आसानी पड़ती है। अब ऐप के थ्रू जाओगे थोड़ा सा डिफरेंस आता है प्राइस में। जैसे मान लीजिए ऐप के थ्रू आप लोग जाते हो तो ये आप लोगों का कितने का पड़ रहा है, अगर आप लोग कोड लगाते हो, अभी मैंने बताया कौन सा बेटा कोड आपको बताया, कौन सा बताया था अभी, Y485, ठीक है।
तो ये जो मैंने आपको बताया, कौन सा कोड बताया बेटा, Y485। ये Y485 जैसे ही आप लोग अप्लाई करोगे तो ये आपको 8159.80 में मिल रहा है। लेकिन इतना भी नहीं देना है, यहां पे ऑप्शन आता है यूज कूपन, ये कॉइन्स का, इसको आप लोगों को टिक मार्क कर देना है। तो ये बैच आपको 7,751 रुपए में ही मिल जाएगा, ठीक है। इसको सेकंड चीज, अगर आप लोग महापैक में जा रहे हो तो देखो यहां पे लिखा हुआ है वैलिडिटी, क्या लिखी हुई है, वैलिडिटी 11+11 मंथ, यानी कि 22 महीने के लिए आप सभी को यह मिल रहा है। अगर आप लोग आज यानी कि 15 तारीख को एनरोल करते हो तो जाके एनरोल कर लीजिए भाई। हो सकता है कि तुम्हारे छोटे भाई बहन हो, उनके काम आ जाए, आपने अच्छे कॉलेज में पहुंच गए, उनके काम आ जाए, लेकिन उसके लिए आपको अभी से ही सारा काम करना पड़ेगा। बस वही चीज वापस से Y485 जो कूपन कोड है, क्या है, Y485 ये कूपन कोड है, ये लगाना है मेरे भाई। और इसको लगाने के बाद में आपको ये 10,126 का है, और इसमें आप लोगों ने कॉइन्स को भी यूज कर लोगे तो 10,126 में आप सभी को 2 साल के लिए ये मिल रहा है। पहले इस रेट पे आपको सिर्फ 1 साल के लिए मिलता था, लेकिन अब हम लोग जब आजादी का दिन बना रहे हैं तो उस टाइम पे आपको भी इसका बेनिफिट होना चाहिए। तो अड्डा 24/7 ऑलवेज आप सभी के लिए है हमेशा। दूसरी चीज, अगर कोई भी बैच परचेस कर रहे हो, Y485 कूपन कोड आप सभी को लगाना है और जाके एनरोल करना है। अड्डा में सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट देने वाला कोड है, साथ ही साथ आपकी भाई की मेंटरशिप आप सभी को इसके अंदर मिलने वाली है, ठीक है जी। और अगर कोई डाउट है तो gajendra.kumar@adda247.com पे मेल कर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को कम्युनिटी ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लेना है, जिससे आपको बेनिफिट हो। और अब कैसे इसके अंदर एनरोल करना है वो भी मैं आप सभी को बता देता हूं। तो सबसे पहले आप सभी को एक चीज याद रखनी है, सबसे पहले अड्डा 24/7 पे जाना है। जैसे ही मेरे भाई अड्डा 24/7 पे जाओगे, यहां पे आपको टाइप करना है अड्डा 24/7। इसके बाद में पहले लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है जी। इसके बाद में आपके सामने ये आ गया, ऑल कोर्सेज पे जाना है, यहां पे यूजी एंड पीजी पे क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है बेटा, यहां पे यूजी पे आ गए, ठीक है। अब यूजी पे आने के बाद में आप सभी को सारी चीजें इसके अंदर दिखाई दे रही हैं। तो यहां पे आप सभी को सारी चीजें दिखाई दे रही है। महापैक है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, जिस भी स्ट्रीम में जाना चाहते हो जा सकते हो। अगर आपको महापैक चाहिए, क्योंकि देखो डबल वैलिडिटी महापैक पे, तो महापैक पे जाना है। जैसे ही जाओगे देखो यहां पे लिखा हुआ है ऊपर ही, क्या लिखा हुआ है, डबल वैलिडिटी, डबल वैलिडिटी, डबल वैलिडिटी, डबल वैलिडिटी। अभी आप लोग देखोगे यहां पे एक बुक के साथ है, एक बिना बुक के है। तो मैं तो बोलूंगा भैया जैसा चाहो वो कर सकते हो, बिना बुक के आपको जाना है। देखो यहां पे आप लोगों को क्या करना है बेटा, बिना बुक के आप लोग जाओगे तो यहां पे थोड़ा सा देखो ये रहा, जैसे यहां पे आओगे, अब यहां पे आप सभी को दिखाता हूं 2 चीज। देखो यहां पे क्या करना है, बाय नाउ पे जाना है। अभी कितना मिल रहा है बेटा, अभी आपको यहां पे IND 78 पे आप लोगों को इतना मिल रहा है 78%, लेकिन इतना नहीं, आपको कूपन जो मैंने बताया वही आपको लगाना है। क्या है बेटा, Y485। जैसे ही Y485 लगाओगे, ये देखो आपको ये बैच कितने का मिल रहा है बेटा, ये देखो 80% का ऑफ मिल रहा है। मैंने आपको 80% बोला था, 80% का ऑफ है। साथ ही साथ यहीं पे आपको नजर आ जाएगा वैलिडिटी कितनी है, 11+11, यानी कि 2 साल की वैलिडिटी आप सभी के पास है। और Y485 कूपन कोड लगाना है, 10,659.80 में मिल रहा है। अगर आप लोग ऐप के थ्रू जाओगे तो 1% और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये 1% और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, यानी कि सर आपको ये बैच कितने में मिल जाएगा। अगर आप लोग बुक वाले में जाते हो, बिना बुक वाले में, तो ये बैच आपको 10,126.81 का मिल जाएगा। यानी कि यही बैच आप सभी को कितने का मिल जाएगा बेटा, यही बैच आप सभी को मिल जाएगा अगर आप लोग जाते हो तो यही आपको 10,126 का मिल जाएगा, यानी कि और एक एक्स्ट्रा 1% और मिल जाएगा जब आप यूज कॉइन करते हो। अदरवाइज आप लोग जाइए, यहीं से डाउनलोड कर लीजिए और जाके आप लोग चीजों को कर लीजिए। Y485 कूपन कोड को लगा के, याद रखिएगा इस कूपन कोड को जरूर लगाना है, तभी जाके आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर किसी बैच में जा रहे हो तो यहां पे भी 80% ही है। देखो साइंस का है, कॉमर्स का, आर्ट्स का है, जिस पे भी जाना चाहते हो चले जाओ। लेटेस्ट बैच उड़ान है तो उड़ान पे गए, बाय नाउ पे जाना है, यहां पे वापस एंटर कूपन कोड करना है, क्या है, Y485। जैसे Y485 लगाओगे, देखो ये रहा 8,459.80। अब जैसे ही आप ऐप के ऊपर जाओगे, मैंने आपको बताया अभी, यही बैच आपको लगभग 7,700 के आसपास मिल जाएगा ऐप के थ्रू जाओगे तो। बस याद रखिएगा कूपन कोड जो लगाना है वो है Y485, ठीक है जी। तो जाइए, एनरोल करिए और जाके आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए कि सर अब तो मुझे अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचना है और चीजों को करना है, ठीक है जी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू। और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि आप लोगों ने कौन सी ड्रीम यूनिवर्सिटी का सपना देखा है।